राधे राधे। राधे राधे। सभी प्रभुजनों जी को मेरा राधे राधे। आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुरु ज्ञान से संबंधित श्लोक क्रमांक 11 तक का प्रसंग की व्याख्या हुई थी। आज आपके सामने पुनः श्लोक क्रमांक 12 से प्रसंग की व्याख्या का प्रारंभ कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा कि ये जो भागवत गीता एक बहुत बड़ा ही अध्यात्म दर्शन है, विज्ञान है। इसे बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और अपने ऊपर इसका वो कीजिएगा। राधे राधे। मोगासा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेत सदा राक्षसीमासुरीं चेयं प्रकृतं मोहिनं त्रितः। जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त रहते हैं वे आश्रित और अनाश्रित विचारों के प्रति आकर्षित होते हैं। आश्रित वृत्ति उन्हें अपनी ओर खींचती है। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी फेल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। वो ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनके अंदर आश्रित तत्व विकसित हो जाते हैं। आश्रित तत्व उन्हें आगे की ओर नहीं बढ़ने देती है। तात्पर्य ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने कृष्ण भावना व्रत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं किंतु अंतःकरण उनका पवित्र नहीं होता। भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवान गमन प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहते अंधगोत्व इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे कृष्ण का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। या दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आश्रित या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आश्रित दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं। अतः परम सत्य तक पहुँचने की उनकी मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं। वे समान जीव तथा कृष्ण एक समान समझते हैं जबकि ये गलत है। ऐसे मिथ्या और गलत धारणा के कारण वे विचार करते हैं तभी तो है शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण है, भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आश्रित व्यक्ति तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है, बेकार रहता है, किसी काम का नहीं रहता, वो कहीं नहीं पहुंच सकता है। यही श्लोक का संकेत ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है, फेल होता है, उसको कोई काम का नहीं रहता है क्योंकि पाप वृत्ति उसके अंदर ज़्यादा विकसित होती है, तामसी वृत्ति ज़्यादा विकसित होती है, आश्रित वृत्ति ज़्यादा रहती है। अतः भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मानना घोर ही अपराध है। जो ऐसा करते हैं विशेष रूप से मोहग्रस्त रहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति में समय अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उनका मुँह देख ले तो उसे तुरंत गंगा में स्नान करना चाहिए जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग में जन्मांतर नास्तिक असुर योनि रहना लिखा है। वो असुर योनियों में ही रहना चाहते हैं, उनको उन्हीं को सुख प्राप्त होता है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा, ब्रह्मजाल से बंधा रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। उनको कोई मुक्ति का द्वार ही प्राप्त नहीं होगा। जो कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, समान जन समझते हैं, उनकी मुक्ति असंभव है। वो यूं ही जीवन चक्र में पड़े रहेंगे, जरा उनको परेशान करती रहेगी। मृत्यु से हमेशा वो भयभीत रहेंगे और मृत्यु के नाम से वो कांपने लगेंगे। जब वृद्धावस्था आएगी तब तो बहुत ही ज़्यादा वो तकलीफ में होंगे, परेशान होंगे। उन्हें अपने पाप याद आते हैं तब
और इस तरह उनका जीवन निष्फल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और अपना जीवन मृत्यु प्राप्त होने के बाद फिर पुनः इसी धरा में आते हैं अपने कर्म भोगने के लिए। इसी तरह उनका जीवन चक्र यूं ही चलता रहता है। महात्मानस्तु महापातदेवं प्रगत्यन्माश्रितः भजन्त नयन मनसो ज्ञाता भूतादिमभ्यम। हे पार्थ, मोह मुक्ति महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण रहते हैं। वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में वो जानते हैं, पहचानते हैं और कृष्ण को भगवान मानते हैं। उन्हें ज्ञान है कि भगवान कौन है, कौन कृपालु हैं, किसकी इच्छा से हमें भगवत प्रगति प्राप्त हुई है, वो तो उन्हें मुक्ति अवश्य भगवान देते हैं। उनको कृपा प्राप्त रहते हैं, वो भगवान के समीप रहते हैं। भगवान सदा उनकी चिंता करते हैं जो भक्ति करते हैं प्रभु कृष्ण की। तात्पर्य श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं रहता। भौतिक तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगी, लेकिन प्रकृति का भी नष्ट नहीं होती। प्रकृति शिव रूप है, देवी रूप है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। वही यह पाता है, जो ही कोई भगवान की शरणागत हो जाता है भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश में मुक्त होता है तो वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उस महात्मा पद की प्राप्त होती है। भगवान के शरण में चला जाता है उसको एक महात्मा की पदवी प्राप्त हो जाती है। वो वैराग धारण कर लेता है। वो संसार में रहते हुए भी वैरागी रहता है, क्योंकि उसका मन, उसका आत्मा ईश्वर भक्ति में लगी होती है, कृष्ण भक्ति में लगी, क्योंकि वो कृष्ण के शरणागत है। कृष्ण सदा कृपालु रहते हैं, उस मुक्ति का द्वार प्रशस्त कर देते हैं। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त किसी और नहीं ले जाता है, क्योंकि वह भली बात जानता है कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। ऐसे तन में संदेह नहीं है। ऐसे महात्मा अन्य महात्माओं के शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति होती है, और अशुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों की तरह चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावना मत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, और कृष्ण भावना मत में अंतर भगवान के अविचल सेवन। ऐसे भाव सदा कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति नहीं करते। कृष्ण ही आदि देव परम पुरुष हैं, सब कुछ है, नियंता है, निर्गुण है, सगुण है, सब कृष्ण ही है, बाकी कुछ नहीं है। ये संसार उसके तुच्छ नजर आता है। जब कृष्ण की भक्ति मिल जाती तो कृष्ण के अलावा उन्हें कुछ विचार नहीं आता, और कृष्ण 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 करते रहते हैं दिन रात। उनकी दिल आत्मा में कृष्ण ही कृष्ण गूंजते रहते हैं। साक्षात वे कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं। आत्मा में कृष्ण है, रोम रोम में कृष्ण है, जहाँ नजर दौड़ाओ वहीं कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। ये दुनिया उनके लिए तुच्छ है, भौतिक साधन, भौतिक सुख तुच्छ हैं। वो कृष्ण की भक्ति में जो आनंद प्राप्त करते हैं वो किसी भी वस्तु में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शतम कीर्तयन्तो मायतन्तस्तः नमस्यत स्म भक्त्या नियुक्तोपासिते। ये माता मेरी आत्मा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिवास चिंतन की पूजा करते रहते हैं। समान पुरुष को रबड़ की मोहर लगाकर आत्मा नहीं बनाया जाता। समान पुरुष को रबड़ की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बना सकता। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। माता सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता है। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निवेशवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम और नित्य रूप, उनके नित्य दर्शन गुणों तो उनका असमान लीलाओं की संचा करती परमेश्वर को महान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महान्वित करता होगा। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता। जो व्यक्ति परमेश्वर के निरंकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णन किया गया है। महात्मा से जो भक्ति की विविध कार्यों में
यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा श्रीमद् भागवत में लेख है। यह भक्ति श्रवण कीर्तन नम विष्णु तरह स्मरण है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त होता है और वह दृढ़वत होता है। इस प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावना मत कहलाता है। पूर्णतः कृष्ण पे आश्रित है, भक्ति में आश्रित है, कि सहारा है तो कृष्ण का है, भोजन है तो कृष्ण का है, सोना है तो कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का, हमारा तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि इस अध्याय में द्वितीय श्लोक में कहा गया कि यह भक्ति न केवल सरल है, अब जैसे पूर्व किया जा सकता है, इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य राक्षस गुरु के निर्जन जीवन को ग्रस्त नाशी ब्रह्मचारी में रहते हुए भक्ति में चिंता सकता है। संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। कहीं भी आप भक्ति कर सकते हैं, कोई जगह निश्चित नहीं है, आप जहाँ वहीं भक्ति कर सकते हैं। बस कृष्ण की आश्रित हो जाइए, कृष्ण को ही सब कुछ मानिए, कृष्ण ही स्वामी है, कृष्ण ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ते यजंतो मां पुष्टे मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, भगवान की पूजा तथा उनके अध्यय रूप में, विध रूप में तथा विश्व रूप में रहते हैं। तात्पर्य यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश भगवान अर्जुन को बताते हैं। जो विशुद्ध कृष्ण भावना में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आत्साती ज्ञानी तज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके विनिम्न होते हैं। इनमें 3 कोटियां रखी हैं: परमेश्वर तथा अपने को एक आन का पूजा करने वाले, दूसरा परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप में पूजा करने वाले, तीसरा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले में से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को द्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में कराते हैं और उन्हीं का प्रधान भी हैं। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे पूजा आप करते हैं, और यह भी एक प्रकार की इस पूजा है, क्योंकि समझते हैं कि भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। समानता निवेशवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोट के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का रूप मान लेते हैं। तीसरी कोट में लोग हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते और ब्रह्मांड कोई परम जीव या सत्ता मान करते हैं। ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। राधे राधे। आज का प्रसंग यही विश्राम किया जाता है। आगे चल के कल आपके साथ पुनः श्लोक मार्ग 16 क्या प्रसंग की व्याख्या की जाएगी। तब तक की राधे राधे। राधे रमणी हरे गोपालो हरे हरे। भज गोविंदम भज गोपाला, भज गोविंदम भज गोपाला, गोपाला भज गोविंदम भज गोपाला, गोपाला गोपाला। भज रे मन गोपाला, गोपाला गोविंदा गोपाला। भज गोविंदा गोपाला, गोपाला गोपाला। भज रे गोविंदा गोपाला, भज रे मनवा गोपाला, गोपाला भज रे मनवा गोपाला, गोपाला। कृष्ण 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 कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण राधे राधे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 भजले रे मनवा कृष्ण कृष्ण कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे कृष्णा दया करो मेरे कृष्णा दया करो मेरे कृष्णा 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 कृपा करो कृष्णा कृपा करो कृष्णा राधे 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 भक्ति का प्रसाद दो मुक्ति का प्रसाद दो कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा